रहीम सबसे पहले मैं तमाम मीडिया फैटर्निटी का तहे दिल शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोग एक शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए और हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पे अटेंड किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद जैसे कि बहुत सारे लोगों को बखूबी मालूम है कि हमारे जो सुमो के कुछ मेंबर्स है, अभी कुछ दिनों पहले हमारा एलजी के साथ एक मीटिंग हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को ब्रीफिंग किया जाएगा। इसके बाद करंट जो अभी एक इशू हमारे सामने उभर के आया है, करंट जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स की फीस स्ट्रक्चर को लेकर, तो अभी हमारे साथ जो है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का साथ बहुत सारे लद्दाख यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ बैठा हुआ है और हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर भी बैठा हुआ है। तो ये 2-3 इश्यूज़ थे जो बहुत ज़रूरी था। इसको लेकर हम अभी कौंसल के पास भी गए और बहुत सारे लोगों को हमने अप्रोच भी किया कि इस इशू को लेके आगे ये इस इशू को थोड़ा हाईलाइट करें। तो साथ ही साथ मैं हमारे यूनिवर्सिटी के यहाँ पे जो पोस्ट ग्रेजुएट का जो अभी जो लोग एडमिशन लेना चाह रहे थे और उनकी फ़ी बहुत ज़्यादा होने के कारण इनको जो है कुछ चीज़ों में ये अभी मुश्किलात आ रहा है फीस स्ट्रक्चर को लेकर, और उसको लेकर अभी हमारा ये स्टूडेंट खुद आपको ब्रीफ करेंगे। We all are together here on behalf of all student of Best 2022. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे क्योंकि फीस स्ट्रक्चर को लेके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि दिस अमाउंट इज़ नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले भी पीजी पहले भी करते थे, तो तब जो है स्टूडेंट्स बाहर जाके पीजी करते थे, और जो स्टूडेंट बाहर जाना अफोर्ड नहीं करते थे तो वो ऐसे स्टडी को स्किप करते थे। बट नाउ वी आर लकी दैट वी हैव अ यूनिवर्सिटी हियर, तो उस वजह से हमें जो है हमें खुशी है कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है और हम सारे स्टूडेंट्स, चाहे वो बैकग्राउंड उसका पुअर हो या रिच हो, एवरीवन कैन स्टडी हियर। बट उस हैप्पीनेस के साथ साथ हमें ये स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है कि हमारी जो फीस स्ट्रक्चर जो लास्ट ईयर का जो था, अगर मैं अपने कोर्स के बारे में देखूँ तो लास्ट ईयर 13,000 था, लेकिन इस साल जो है 26,000 ये फीस रखा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि इसका बिल्कुल डबल हुआ है। तो और साथ ही मैं ये कहूँगी कि बिफोर एडमिशन लेने से पहले वी आर नॉट रेडी फॉर दिस फी, बिकॉज हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था कि फ़ीस को लेके। इवन कल हम डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने गए कैंपस, तब भी हमें कोई फ़ीस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थे। जब हम घर पहुँचे तभी हमारे आईडी में ये लिंक पहुँचा हुआ था कि फ़ीस जो है इतना रखा हुआ है। तो हम इसीलिए यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं ताकि फ़ीस जो है थोड़ा भी मसलन ये कम हो जाए, क्योंकि सारे स्टूडेंट इतना अफोर्ड नहीं करते। क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है कि वो लोग कह रहे हैं कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स के जो इनकम होता है मंथली इनकम इतना नहीं है, यानी उनका 15,000 मंथली इनकम होता है। मान लीजिए अगर किसी का 30,000 या 25,000 हो भी, लेकिन सब इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, किसी स्टूडेंट के एडमिशन में ही नहीं डाल सकते क्योंकि उसको बाकी फैमिली भी चलाना होता है। तो एक एडमिशन के लिए इतना फीस रखना, दैट इज़ आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। बाकी और हमने यूनिवर्सिटी का जो इंट्रेंस टेस्ट होता था वो 13 फरवरी को था। उससे पहले जब हमने फ़ीस के बारे में सर्च किया तो ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिस नहीं था फ़ीस के बारे में। पिछले साल दिया था लेकिन इस साल नहीं था। फिर हम 13 को हमने इंट्रेंस दिया, फिर 1 मार्च को हमारा सिलेक्शन लिस्ट आया, फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। फिर उस वक्त भी कोई फ़ीस का कुछ पता नहीं चला। फिर उन्होंने उस नोटिफिकेशन में दिया था कि 3 से 5 तक एडमिशन का लास्ट डेट है, 5 तक लास्ट डेट है।
फिर जब हम 3 को यूनिवर्सिटी कैंपस एडमिशन लेने गए तो वहाँ पे हमें पता चला कि फ़ीस इतना है, पिछले साल से बहुत ज़्यादा था, डबल था। फिर हमने वहाँ पे स्टाफ से बात किया तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, आप लोग हायर अथॉरिटीज़ से बात करें या अपने स्टूडेंट यूनियन से बात करें। फिर मैं स्मोक का शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ दिया और हमारे इस इशू को रेस किया। फिर हम इनके पास आए और इन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। फिर आज हम काउंसिल ऑफिस जाके आगे सीसी से मिले, उन्होंने कहा है कि वो हायर अथॉरिटी से बात करके और कल लास्ट डेट भी है फ़ीस सबमिट करने के लिए, इसलिए हम चाहते हैं कि फ़ीस कल लास्ट डेट भी एक्सटेंड हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप जानते हैं कि लद्दाख यूनिवर्सिटी स्टॉप होने के बाद हम काफ़ी खुश थे कि जो दुश्वारी हमें कश्मीर यूनिवर्सिटी के से देखने को मिल रहा था, उनसे हम बसर कर रहे थे, उनसे जो हम खुश रहते कि इससे हम यूनिवर्सिटी लद्दाख यूनिवर्सिटी से हम इन सब चीज़ों से बाहर आएंगे। लेकिन कुछ चीज़ों में लद्दाख यूनिवर्सिटी अभी भी हमारे जो बच्चों की उम्मीदों पे उतर नहीं रही है। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने एक दिया था एग्जामिनेशन फ़ीस को लेकर, इसी तरह एग्जामिनेशन फ़ीस जो उनको हाई चार्ज दे रहे थे, जैसे कि हीटिंग चार्ज, कोर्ट चार्ज, कि हमने कहा था भी हम हमें जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती है तो हम क्यों इसकी चार्ज करें। हाँ, तो उस चीज़ पे भी आज तक कभी काम नहीं हुआ। लास्ट टाइम वीसी साहब यहाँ आए थे तो हमने वहाँ भी जिक्र किया था। इसी तरह आज पीजी एडमिशन का जो बच्चों का मामला है, लास्ट टाइम जब लास्ट ईयर जब फर्स्ट टाइम ये पीजी एडमिशन हुआ था पीजी कोर्स के लिए, तो आर्ट्स के लिए 11,000, 9,000, 13,000 कुछ था और मेडिकल्स के लिए ऑलमोस्ट 15 से 16,000 था। लेकिन इस बार इन लोगों ने डबल फीस चार्ज किया हुआ है। और ये जो नोटिफिकेशन है जो फीस का जो है, इनके खुद के लद्दाख के ऑफिशियल वेबसाइट में अभी तक चढ़ाया नहीं है। इन लोगों ने सिर्फ छुपा के रखा है, बच्चों को बताया भी नहीं कि कितना फीस देती। और जब ये एडमिशन लेने जाते हैं लास्ट दिन, और कल लास्ट डेट है, और आज जब 2 दिन पहले जाते हैं तो इनको पता चलता है कि फीस इतना है। ये अच्छी बात नहीं है। हाँ, हमें पता है कि लद्दाख यूनिवर्सिटी नया है, स्टफ होने के लिए नया स्टेप हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप स्टफ होने के लिए आप बच्चों को लूट लें, बच्चों से फीस ये करें। हाँ, बाहर देखो यूनिवर्सिटी में इतने फीस है तो हम वो लेते नहीं है। हम जो लद्दाख में ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं या ऐसे स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं जो बाहर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, सबसे वीकर सेक्शंस के लोग, गरीब तबका के लोग यहाँ लद्दाख यूनिवर्सिटी में पीजी करते हैं, अपनी स्टडी आगे बढ़ाने का कोशिश करते हैं। लेकिन आप फीस के जो भुगतान हम पे लगाते हो, इससे हम अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। कई बच्चों का कॉल आ रहा है कि ये इस तरह 26,000 रखा हुआ है, किसी का 25,000 रखा हुआ है। तो हम इंतजामिया से अपील करते हैं, चाहे एलजी ऑफिस हो, एलजी साहब से हो, या हायर एजुकेशन कमिश्नर सेक्रेटरी से हो, वाइस चांसलर से हो, इन सब से हम अपील करते हैं कि हमारी इस फीस स्ट्रक्चर पे आप रिकन्सिडर करें और इस फीस को आप कंसेशन पे लाए, वापस इस जो फीस है उसी पे लाए। और बाकी हम शुक्रिया अदा करते हैं ऑनरेबल सीसी का कि आज हमने सीसी ने हमारी बात सुनी और उसने आगे तक पहुंचाने का हमें वादा किया। हम शुक्रिया करते हैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट आईएसके का भी। आज इमाम जुम्मा खुतबे में भी उन्होंने हमारी इश्यूज़ को उसने उठाया। और बाकी जो हमारे कुछ इश्यूज़ थे, आपको पता है कि अनएम्प्लॉयड इश्यूज़ हमारे बहुत चल रहे हैं। हमने इसी को लेके हम आज कल ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास गए थे, सिमो का डेलीगेशन। वहाँ हमने कुछ पॉइंट रखे जिसको आगे तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। आप बखूबी जानते हैं कि हमारी जब से यूटी बनी है, हमारी ये डिमांड्स, 2 डिमांड्स तो हमारी मेन डिमांड्स रही है। एक तो हमारा लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनने को हम उनकी डिमांड कर रहे हैं, ये जो हमारे गेजेटेड पोस्ट जो एडवर्टाइज करेगी, या हमारा दूसरा हमारा जो लद्दाख सर्विस रिक्वायरमेंट बोर्ड जो हमारे नॉन गेजेटेड एग्जाम्स के लिए हमें ज़रूरी है। आप पता है कि हमारे जब से हम जेके पीएससी से अलग हो चुके हैं, हमारा यहाँ कोई भी गेजेटेड पोस्ट अभी तक एडवर्टाइज नहीं हुआ है। तो हमने आज गवर्नर साहब से ये अपील की है कि इस बात पे, इस बोर्ड पे, इस एलपीसी पे हमारा काम होना चाहिए। दूसरा, आपको पता है कि हमारे पास सर्विस बोर्ड भी हमारे पास अभी नहीं है। लद्दाख के जो रिक्रूटमेंट्स करने वाले, जैसे आपको कल आपका पास आया 797 जो पोस्ट जो रिक्रूट किए हैं, वो आपने एसएससी के हवाले किया हुआ है। क्यों किया है? क्योंकि हमारे पास कोई बोर्ड नहीं है। एसएससी खुद मतलब ऐसे काम कर रहा है, क्योंकि एसएससी में कहाँ वहाँ रिजल्ट का डिले होना, रिजल्ट लेट होना या एग्जाम्स कंडक्ट होना, वहाँ को डिले करे तो हम बच्चे इतना एक्सपेक्ट नहीं करते जितना हम तंग आ चुके हैं। क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हुआ है एडवर्टाइजमेंट, 2019 के बाद कोई भी रिक्वायरमेंट हुआ नहीं है। तो हम एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट करने गए थे कि हमारे यहाँ भी जल्द से जल्द लद्दाख रिक्वायरमेंट बोर्ड बने। हमारा तीसरा मुद्दा था कि LRC जो सर्टिफिकेट हमें बना हुआ है, लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट, उसको मैंडेटरी बनाए, चाहे गेजेटेड पोस्ट हो या नॉन गेजेटेड पोस्ट, चाहे वो कंट्रेक्चुअल पोस्ट हो या नॉन कंट्रेक्चुअल हो। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के जो पोस्ट निकले हुए थे कंट्रैक्ट प्रोफेसर्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, लेक्चरर्स के, और उसमें क्या दिया हुआ था, उसमें आउटर लोगों को भी प्रेफरेंस दिया हुआ है, लिखा हुआ है सिर्फ प्रेफरेंस वी विल गिव इनटू लद्दाखीज। लेकिन इससे हमें फुल सिक्योर हमें जॉब में नहीं मिल रहा है।
कल ही कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो स्टूडेंट जो वहाँ पर जो एस्पिरेंट्स है या जो सिलेक्शन लिस्ट पे, वो मेरिट लिस्ट पे हैं, वो बाहर के ही लोग हैं। तो इससे हमारे लद्दाख से जो अनएम्प्लॉयड का यूज़ है वो ख़त्म होने वाला नहीं है। आपका हमारा चौथा जो मसला था, हमारा जो नीट्स के जो हमें सीट्स मिलते हैं रिजर्व यूटी कश्मीर जम्मू कश्मीर के कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, वो हमें मिलता है यहाँ सीट्स ST कोटे पे जो हमें मिलता है। तो हमारी डिमांड ये थी कि जो हमें जो सीट्स मिलते हैं वो मेरिट वाइज रखें, न कि डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि ले और डिस्ट्रिक्ट में ये बांटा गया है। इससे क्या होगा, उन बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी है जो हाई परसेंटेज लेने के बावजूद वो छूट जाते हैं, क्योंकि या 2 या 3 सीट वो लद्दाख ले जाता है, 2 या 3 सीट करगिल लेके जाता है। तो इसमें जो परसेंटेज जो बंदा है उसका कोई अहमियत नहीं रहता है। हमारा पांचवा जो बर्निंग इशू है, पांचवा जो पॉइंट है, हर आपने देखा होगा सोशल मीडिया में इस पॉइंट्स को लेके बच्चे ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, वो है अकाउंट असिस्टेंट्स का जो एलिजिबिलिटी रखा हुआ है। इन लोगों ने क्या रखा हुआ है आपको पता है, ऑल ग्रेजुएट्स का इनके एलिजिबिलिटी ख़त्म करके इन लोगों ने सिर्फ आर्ट्स विद कॉमर्स, आर्ट्स विद मैथ्स और कॉमर्स और साइंस के लिए बच्चों को रखा हुआ है, जो ह्यूमैनिटीज़ या आर्ट्स वाले बच्चों के लिए नाइंसाफ़ी है। आप बखूबी जानते हैं कि इससे पहले, जब यूटी से पहले यहाँ के फाइनेंस अकाउंट हो, चाहे आप जैसे आप अकाउंट पंचायत हो गया, बाकी जितने भी पोस्ट है अकाउंट असिस्टेंट्स के, उस पर ऑल ग्रेजुएट्स एलिजिबल होते थे। और जम्मू कश्मीर JKPSC आप यूटी बनने के बाद भी वहाँ पर ऑल ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं, लेकिन यूटी लद्दाख में बिल्कुल इनको ह्यूमैनिटीज़ को अलग किया गया, आर्ट्स वालों को अलग किया गया है। तो हमारी ये भी डिमांड्स थी कि यहाँ पर ऑल ग्रेजुएट्स को एलिजिबल किया जाए। आप जानते हैं कि 160 अभी जो SSC में जो रिक्वायरमेंट हुआ, वहाँ 167 पोस्ट निकले हुए हैं वहाँ अकाउंट असिस्टेंट्स के, मगर आर्ट्स वालों के लिए वहाँ पर उनको एलिजिबल नहीं रखा हुआ है। इस तरह यहाँ पर जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है, SSC लेवल में आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्जाम देखते हो तो वहाँ 10+2 में होता है, वहाँ कोई डिप्लोमा 6 मंथ कंप्यूटर ऐसा कुछ रखा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ रखा हुआ है ग्रेजुएशन लेवल और ऊपर से ये कॉमर्स और इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, इससे भी आर्ट्स वालों को एक्सक्लूड किया गया है। इसलिए हम डिमांड करते हैं कि इस पॉइंट पे आपने रिक्वायरमेंट बोर्ड के लिए, आप SSC के लिए इस पोस्ट को हमने रेफर किया है, तो इस पे वापस आपको ये करना पड़ेगा और ऑल ग्रेजुएट लेवल्स को एक एग्ज़ाम को इसको करना पड़ेगा। और छठा जो हमारा जो पॉइंट है वो था जो नायब तहसीलदार के जो रेवेन्यू ऑफ डिपार्टमेंट के जो पोस्ट थे, उन लोग जो लद्दाख यूटी ने क्या किया हुआ है, 75% प्रमोशन पे रखा हुआ है ये पोस्ट और 25% डायरेक्ट पे और या डायरेक्शन इस पे रिक्वायरमेंट पे रखा हुआ है। तो हम चाहते हैं आपसे, इससे पहले नायब तहसीलदार पोस्ट 50-50 हुआ करते थे, 50% प्रमोशन 50% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे, तो इस बार 25% सिर्फ रखा हुआ है। ये अनएम्प्लॉयड के लिए नाइंसाफ़ी है। आप 75% जैसे कि कल निकला हुआ है, सिर्फ 4 पोस्ट पूरे ऑल लद्दाख में 4 पोस्ट ही यूटी लद्दाख में नायब तहसीलदार के निकले हुए हैं, तो ये नाइंसाफ़ी है। ये भी हम डिमांड करते हैं कि ये भी हमने गवर्नर सामने रखा, जो 50-50% कम से कम इसके 50-50% होना चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिला है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से जो मेन इश्यूज़ आपने सामने रखा, उस पर किस तरह की उन्होंने एश्योरेंस दिया, क्या कुछ कहा? फ़िलहाल जो पोस्ट उनके रिकमेंड किए, क्योंकि फिलहाल रिकमेंड बोर्ड नहीं है, तो आप काफ़ी टाइम से रिकमेंड नहीं हो रहा था, तो ये एक रास्ता उन्होंने शायद निकाला है कि ताकि रिकमेंड हो जाए स्टार्ट में से, तो इसलिए उन्होंने बोला भी फिलहाल हमने SSC के लिए निकालेंगे, इसके बाकी बोर्ड के लिए हम आगे बात करेंगे। और बाकी जो हमारे अकाउंट असिस्टेंट का था, अकाउंट असिस्टेंट का मसला था, उसने राइट डाउन किया है, उसने बोला है कि इसके लिए हम जल्द कोई ना कोई कदम उठाएंगे। इससे पहले भी आप आपके डेलीगेशन LG साहब के पास गया था और बहुत सारे इश्यूज़ पे बात हुआ था, अभी तक कुछ हुआ कि नहीं इश्यूज़ पे? जब हम इससे पहले हम गए थे तो हमारा ये मेन डिमांड थी, अब जहाज़ के जो फेयर से, जो प्राइवेट जहाज़ के फेयर से वो हाई है, तो हम अपील करते हैं, हमने मुदला अपील करते हैं कि इन बच्चों को लाने के लिए IELTS सर्विस का इंतज़ाम करें, ताकि ये बच्चे इस रिक्वायरमेंट रैली में पार्टिसिपेट कर सकें।